हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको कराने जा रही हूँ कि इससे पहले मैंने आपको फार्मूला लिखना सिखाया था कि एनसीईआरटी में जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है आपका कि पहले हम इनके फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में सबसे लिखते हैं पहले लिखते हैं हम बेटा मेटल, जो आपका सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, कोबाल्ट को। लिख लिया कोबाल्ट। फिर अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, एक तो क्या है आपका एमीन और दूसरा क्या है एक्वा। एमीन पहला आएगा और एक्वा क्या आएगा बाद में। तो एमीन कितना है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4। एमीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, NH3 से। ठीक है, और पैराथीसिस ब्रैकेट लगा दोगे और कितने हैं एमीन 4, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर 4। फिर है डाई, फिर है क्या आपका डाई एक्वा। डाई एक्वा का मतलब है, एक्वा का मतलब H2O और कितने हैं H2O 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इतना लिख लिया हमने इसके अकॉर्डिंग। अब क्या आ गया आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट आपने लिख लिया। कोबाल्ट के बाद जो लास्ट में आता है वो होता है आपका काउंटर आयन। तो अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद बाहर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। अब देखोगे बेटा, अब यहाँ पर जो Cl है हमें ये नहीं पता कि Cl यहाँ पर 2 करे 3 करे 4 करे कितने, कैसे पता चलेगा, हमें इसकी हेल्प से निकालेगी कि यहाँ पर कितने Cl आएंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी हुई है उसने, 3rd, तो प्लस के 3। और ये कितने होते हैं, इसका भी चार्ज 0 होता है और इसका भी चार्ज 0 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा, +3। वही चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो जितने प्लस और उतने ही माइनस। तो यहाँ पर +3 आना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, ये चार्ज नहीं लिखोगे क्योंकि साथ में क्या है बेटा आपका काउंटर आयन। जितने प्लस चार्ज, क्योंकि एक सेल का 1 माइनस, 3 सेल के 3 माइनस। ठीक है, तो प्लस के 3 माइनस के 3, तो आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। अगर आप काउंटर आयन नहीं लिखते हो तब यहाँ पर +3 आएगा, अगर काउंटर आयन साथ में है तो प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाले का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका सेकंड। सेकंड में क्या, पोटेशियम, और क्लोज से दिखा देती हूँ आपको। देखो सेकंड क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट ATE क्यों जुड़ा है, इसका मतलब इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ये बाद में होगा। इससे पहले कोई ना कोई काउंटर आयन है। कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या आएगा आपका ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, पोटेशियम क्या हो जाएगा बेटा आपका ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आएगा, कौन है सेंट्रल मेटल, निकिल। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, निकिल। ठीक है, ये निकिल लिखने के बाद क्या आगे क्या करोगे, निकिल लिखने के बाद फिर देखो वो कौन है आपका टेट्रासाइनाइड। सिर्फ एक ही आपका लिगेंड्स है, तो टेट्रा बोल रहा है तो CN की 4 और क्लोज। फिर बाद में क्या आपका टेट्रासाइनाइड निकलेट हो गया इतना। अब आपको कैसे पता चलेगा काउंटर आयन में, यहाँ पर जो K है आप कितने लोगे, जिस तरह यहाँ पर लिया सेम ऐसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताया निकिल की, सेकंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस के 2 और एक CN का -1 होता है, 4 CN के क्या हो जाएगा -4। तो -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो क्या बच जाएगा -2। तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2, जितने माइनस और इतने ही प्लस। क्लियर बेटा, चार्ज आपको नहीं लगानी है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो थर्ड, ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब देखो ट्रिस, ट्रिस आपको पता है जो बिग आपके लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के अगर क्या लगा देते हैं आप ट्राई न लगाकर ट्रिस 20 ये लगाते हैं। ठीक है, ट्रिस वहाँ पर लगाते हैं जो बिग लिगेंड्स होते हैं आपके, क्रोमियम क्लोराइड। अब देखो ट्रिस क्रोमियम ये कह रहा है। अब देखो थर्ड कैसे लिखोगे आप, थर्ड का देखो, क्रोमियम है सेंट्रल मेटल तो थर्ड कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक ही लिगेंड है कौन, इथेन 1,2 डाईएमीन। और इथेन 1,2 डाईएमीन को हम कैसे लिखते हैं, EN की फॉर्म में कितने है, ट्रिस का मतलब 3। ठीक है, और फिर क्या है बाहर क्लोरीन Cl। अब देखो जो EN होता है इसकी वो चार्ज होता है 0 और जो क्रोमियम होता है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस के 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा +3 है तो यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको +3 और जितने प्लस इतने माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, इट मीन्स यहाँ पर Cl3।
हो गया क्लियर बेटा? इन टेक्स्ट ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आगे होगा लिखना। फिर है फोर्थ, एमाइन, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट। अब देखो बेटा प्लेटिनेट, अब जो आपका एन और एन ये क्यों लिखते हैं, इसका मतलब है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है उससे एन जुड़ा हुआ है, NO2 में से कौन जुड़ा है, एन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर ओ लिखा होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, ONO। उसका मीन्स होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है उससे ओ अटैच है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करोगे। अब फोर्थ वाला प्लेटिनम है, अब देखो बेटा पीटी हो गया। अब पीटी होने के बाद पीटी प्लेटिनम, अब लिखो इसके लिगेंड्स, एमाइन, ब्रोमो। अब देखो एमाइन है NH3, पैराथेसिस ब्रैकेट, पैराथेसिस में मैंने बताया था जो एटॉमिक जो आपके क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, मल्टी एटॉमिक लिगेंड्स हो गए, उसको हम पैराथेसिस ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब NH3 हो गया। अब क्या है आपका Br सिंगल है तो ऐसे ही बिना ब्रैकेट के लिखोगे। फिर Cl भी सिंगल होता है। फिर NO2 फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो क्या कर दोगे यहाँ पर क्लोज कर दोगे। अब इसके अकॉर्डिंग भी क्या निकालोगे आप, चार्ज 8 लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव, देखो इसके साथ कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है लेकिन ATE लगा हुआ है, ATE लगा हुआ है इसके नाम के सामने। इट मीन्स ये ATE लगा है तो इसकी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो प्लेटिनम की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दी है यहाँ पर, N प्लेटिनेट 4। अब देखो जो EN है, EN आपकी आप करोगे 2 दी हुई है। अब 2 दे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, NH3 क्या होता है 0, इसकी -1, इसकी भी -1 होती है आपकी। और जो आपका -2 हो गया, ये 0 हो गया आपका। और जो आपका NO2 की भी कितनी होती है -1। तो कितने हो गया -1 -3 और +2। तो क्या जाएगा इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा -1। क्लियर बेटा, क्या जाएगा -1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज, यहाँ पर चार्ज लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके साथ कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया है। ये नहीं लिखोगे आप, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, कभी ये भी साथ के साथ लिखो, सिर्फ ये लिखकर ये निकाल कर आप यहाँ पर चार्ज लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन 5। आप देखो बेटा इसी का अगला पार्ट है फिफ्थ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। डाइक्लोराइडो 20, देखो बड़ा ग्रुप है तो 20 का मतलब 2I, ट्रिस का मतलब 3। ठीक है, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। अब देखो बनाओ बेटा, PT है, फिर क्या कह रहा है EN को क्या बोल रहे हैं 20 का मतलब 2I। फिर है डाइक्लोर Cl2, नहीं EN पहले आएगा। देखो बेटा क्योंकि C पहले आएगा, C पहले क्यों आएगा EN से, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C क्या होता है पहले आता है फिर E आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। ये हो गया। ये करने के बाद फिर क्या है आपका नाइट्रेट का मतलब NO3 हो गया इतना। अब देखो काउंटर आयन ले रहे आप, अच्छा नहीं दिख रहा है। PT हो गया, Cl2 हो गया, EN की ट्वाइस हो गया क्योंकि 20 क्या है आपका 1 2। आपको जो नाम लिखने हैं वे अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। ठीक है, फिर Cl2 NO3 हो गया। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको चार्ज लेने हैं, चार्ज कैसे आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई है 4। ठीक है, ये -2 हो गया इतना, +4 में से -2 जाएगा तो क्या बच जाएगा +2। इसका मतलब NO3 के यहाँ पर क्या आएगा NO3 की 2I, क्योंकि एक NO3 का -1, 2 NO3 के -2, तो +2 -2 इक्वल चार्ज। ठीक है, ये चार्ज नहीं लिखना है क्योंकि साथ में आपका काउंटर आयन है, सिर्फ ये निकालने के लिए होता है कि जो NO3 है आपको कितना लेना है। ठीक, अब आगे 6th पर देखो। 6th में देखो क्या है आपका आयरन 3rd हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अब देखो इसमें क्या करोगे, आयरन 3rd दिया हुआ है। ठीक है, हेक्सासाइनाइडो का मतलब क्या आपका, जो हेक्सासाइनाइडो है उसमें आपके क्या लगा हुआ है 6 CN ग्रुप है। फेरेट का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर फेरेट के ऊपर। अब देखो बेटा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द IPSC नेम
ऑफ द, ये खुद करके देखना है बेटा, फिर नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। कुछ तो खुद करके देखोगे, लास्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अगली वीडियो में मैं करा दूंगी। राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इनके आईपीएससी नेम लिखने हैं आपको। अब आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी इनकी। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम। क्या है आपका फॉर्मूला? CONH3 की 6 और Cl3। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? ये X है, जो ये 0 होता है तो +0, Cl3 है, Cl3 क्या आ जाएगा आपका इधर, Cl3 है तो -3 = 0, तो क्या आ जाए X = +3। तो जो कोबाल्ट है किस में आपके +3 में। तो अब नाम लिखो, कैसे लिखोगे? NH3 कितना है बेटा 6, तो क्या आ जाएगा हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा? थर्ड। और बाद में क्या है आपका क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा इसका। और इनके बीच में बेटा कोई भी गैप नहीं रखना है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, काउंटर आयन के बीच में गैप रखना है। ठीक है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर बात? अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका CONH3 की 5। एक क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको करने के लिए दूंगी, CONH3 की 5। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका आईपीएससी नेम बनाना। पेंटा, देखो पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन क्या जाएगा आपका क्लोराइड है, फिर क्लोराइड, क्योंकि Cl है, खाली है Cl। अब क्या कर दोगे? सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट, क्योंकि पहले लिगेंड्स के नाम लिखोगे अल्फ़ाबेट से, जो पहले आएगा, फिर सेंट्रल मेटल क्या आ जाएगा कोबाल्ट। और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी भी? थर्ड। और बाहर क्या है आपका क्लोराइड। ये बन गया इसका आईपीएससी नेम नेक्स्ट वाले का। अब देखो बेटा, अगला है आपका ये वाला। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम है। अब देखो पोटेशियम, तो क्या करोगे आप? पोटेशियम काउंटर आयन है तो थोड़ा गैप रखोगे, फिर गैप के बाद हेक्सा। हेक्सा क्या है? नेगेटिव है, साइनाइडो लगेगा, साइनाइडो। फिर क्या है? नेगेटिव चार्ज की प्लस है इसके ऊपर। फिर AT क्यों जुड़ा? क्योंकि पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। मैंने बताया था जिस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव जुड़ जाएगा उसके जो सेंट्रल मेटल है उसमें क्या जुड़ जाता है? ATE। और थर्ड पोजीशन कैसे आई बेटा इसकी? देखो 6 Fe को क्या मान लिया आपने? X। Cn कितने? -1 होता है 6, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 6। और क्या है इसके ऊपर? K3 है, तो यहाँ +3 है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? -3। यहाँ +3 है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? -3। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप? -3। आप कितने तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को? इधर लेके जाओगे तो +6 में से आएगा तो कितना बच जाएगा? +3। तो ये बन जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? इसी की तरह K3FeC2O4 की थ्राइज। अब इसका नाम लिखोगे। अब इसका नाम देखो क्या बन जाएगा? पोटेशियम है, पोटेशियम कितने ऑक्सलेट? 3, तो क्या आएगा? ट्राई ऑक्सलेटो, ATO लग जाएगा। और नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा लास्ट में? फेरेट। और क्या कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। ठीक है, हो जाएगा नाम। और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका K2PdCl4। ये हो गया। अब इसका नाम बनाओ, क्या बन जाएगा इसका? देखो क्या है? PD की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको X, ये -2 और +के ये -4 हो जाएगा। -1 का 1 Cl का -1, 4 के कितने हो जाएगा? 4। तो ये +2 -4 में से जाएंगे तो +2 बच जाएगी ना। तो क्या बन जाएगा इसका? पोटेशियम, फिर थोड़ा गैप लेकर टेट्रा क्लोराइडो, पहले PD है, पहले DATE। और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट निकली इसकी? ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह करना है। इसका भी मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ कि लास्ट क्वेश्चन ये वाला आपको करना है। इसके IPSC नेम दोनों में से लास्ट वाले दोनों एक एक क्वेश्चन छोड़ दिया। सिंपल ही है, ये मत सोचना कि लंबा है, ये तो हमारे लिए छोड़ दिया, सिंपल नेम है। ठीक है बेटा। अब बेटा अगले अगले उसमें मैं कराऊंगी आपका आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।